हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, आई होप एक आध हफ्ते हो गए हैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की है, क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये उस दिन की क्लिप्स है जिस दिन अयोध्या में श्री राम जी का मतलब मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उस दिन का है, तो दिया वगैरह जलाना होता है ना, तो उस दिन मैंने वो दीपक जलाया था। और उसके बाद मुझे भोग भी लगाना था, तो मैं कुछ अपने मन से बनाना चाह रही थी, मतलब अपने हाथों से। तो मैं गाजर के हलवे की एक्चुअली कर रही थी तैयारी। तो मेरे पास ना गाजर रखे हुए थे, काफ़ी दिन पहले मैं लेकर के आई थी, लेकिन हलवा बनाने के लिए ले आई थी, लेकिन मैं हलवा बना नहीं पाई। और उसमें से 2-3 सैलेड में भी कट हो गए थे, तो थोड़े से ही रह रहे थे। तो बाहर से भी मैंने मिठाई मंगाई थी, आरोगी के पापा लेकर के आए थे कलाकंद। लेकिन गाजर का हलवा मुझे लगा इसी बहाने मैं बना लूँगी, तो और भगवान जी को भोग भी लगा लूँगी। तो सारी ही गाजरें मैंने ग्रेट कर ली है, और ठंड का टाइम है तो गाजरें काफ़ी अच्छी आती हैं, हलवा बनाने का बहुत अच्छा सा टाइम है ये। और कढ़ाई में मैंने डाला है घी। ये देसी घी ही है जो घर में मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो मेरा घी था ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कलर पकड़ लिया है उसने, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा ब्लैकिश सा दिख रहा है। तो मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और मेरे पास ना ज़्यादा कुछ था भी नहीं, मावा वगैरह भी नहीं लेकर के आई थी, तो दूध का ही उपयोग करती हूँ मैं। वैसे तो जब किसी के आने जाने के लिए बनाती हूँ या सोच समझ के तैयारी के साथ बनाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा बनाती हूँ हलवा मैं ये वाला, काफ़ी मेवा और मावा खोया के साथ। लेकिन आज ऐसे सिंपल सा बना रही हूँ। 1-2 दिन में ही आपके साथ गाजर की अच्छी वाली रेसिपी शेयर करूँगी हलवे की, क्योंकि मैंने बनाई है और मैंने रिकॉर्ड भी करी है। तो 1-2 दिन में वो वीडियो एडिट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला था वही घी, और घी में डायरेक्ट ये गाजर डाल दी है मैंने। तो इस गाजर को ना घी में डालने के बाद आपको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो जैसे मैं नीचे से पलटे से गाजर ऊपर कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा ऑरेंज, डार्क ऑरेंज का कलर आ रहा है ना, तो ऐसे ही कलर सारे ही गाजरों में आ जाए। बिल्कुल पकाना मकसद नहीं है, थोड़ा सा भूनना इसका मकसद है। तो 2 मिनट जैसा आपको इसको भून देना है। उसके बाद आपको इसमें दूध डालना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी ही देर मैंने ढक कर के रख दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको वापस से खोला, तो थोड़े से हमारी ये जो गाजर है ना, वो भुन गए हैं, और थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। तो बिल्कुल नहीं पकाना है, दूध के साथ ही ये पकेगा। और अगर जो है आप खोए का यूज़ करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा ही दूध इसमें डालिएगा। लेकिन मैं खोए का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये 1 आधी किलो का पैकेट है। ये पूरा ही दूध, आरोगी के पापा दूध आज लेकर के आए थे ना, तो उसमें से 1 पैकेट मैंने साफ़ ही निकाल दिया था। उसको बॉयल नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये भगवान जी को चढ़ाना था ना, तो इसलिए। तो ये पूरा ही पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी, और फुल क्रीम मिल्क के साथ काफ़ी अच्छा बनता है। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आधे से पौने किलो तक मेरा ये गाजर रहा होगा, तो इसमें मैंने ये आधी किलो का पैकेट एक दूध डाल दिया। बाद में मैं मेरे जो दूध मैंने बॉयल करा ना, उसकी थोड़ी सी मलाई भी मैंने इसके ऊपर से डाली थी। तो आप इसमें आधी किलो से 1 किलो तक दूध डाल सकते हैं, तो ठीक ठाक सा हलवा आपका बन जाएगा। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है। एक बार जब ये आपका बॉयल आ जाए ना, इस तरह से जैसे आप देख रहे हो, तब आपको थोड़ा सा फ्लेम हाई और मतलब मीडियम टू हाई करके, बिल्कुल लो नहीं चाहिए, मीडियम टू हाई करके आपको इस गाजर के हलवे को पका लेना है। और खूब अच्छी तरह से पक जाए, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और जब पकने लगे, ज़्यादा हद तक पक जाए ना, तब आप लास्ट में इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, साथ के साथ ही मैं खाने की भी कर रही हूँ तैयारी। तो ये 2 लहसुन, टमाटर, मिर्ची और प्याज वगैरह ये सब भी मैं कट कर रही हूँ। और खाने के में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, दाल चावल, और रोटियाँ बनाऊँगी, सिंपल ही खाना।
और बैगन एक रात पहले ही मैंने ना बॉयल कह रही हूँ, भून करके रख लिया था गैस में, क्योंकि मैं सुबह लंच में वो देने वाली थी। लेकिन सुबह फिर लंच आरोगी के पापा ले नहीं गए, और लंच क्या नहीं लेकर के गए, छुट्टी थी, तो रात में नहीं पता था मुझे कि छुट्टी है। और वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये राम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन सब कुछ ही बंद था, लेकिन पता नहीं कैसे ही मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने ना बैगन बॉयल कर दिए थे यही सोच के कि सुबह लंच में यही दूंगी। लेकिन क्योंकि सुबह लंच में ये नहीं बना था, तो सुबह फिर मैंने ना पूरियाँ और पूरी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि पूजा वगैरह भी करना था और हम कहीं गए भी थे, तो इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाई। और तो बैंगन वो ऐसे ही रखा रह गया था, तो अभी रात में मैं उसको बना ले रही हूँ, क्योंकि मैंने भून दिया था, तो भूनने के बाद ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं फ्रिज में, 1 से 2 दिन में ही आपको उसको कंज्यूम कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 कलियाँ लहसुन की ली थी, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब प्याज टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है बैंगन की इस वाले भरते में। और पहले भी आपके साथ ये रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है, और इसमें आलू वगैरह नहीं जाता, ये भुना हुआ भरता होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, मटर के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बनाने के लिए देखिए मैंने ले ली है कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो अगर आप सरसों का तेल खाते हैं ना, तो इसमें ही बनाइएगा, इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा जब वो ऑयल स्मोक हो जाए, तब इसमें मैंने डाला है जीरा, और जीरा डालने के बाद ये जो लहसुन प्याज मिर्ची वगैरह थी ना, इसको सारे को एक साथ ही इसमें डाल दिया है, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और बीच बीच में देखिए हलवा भी मैं चेक कर रही हूँ, तो आप इसको चलाते रहो, क्योंकि ये ऐसे तो तुरंत नहीं जलेगा, लेकिन हाँ दूध आपको क्योंकि पकाना है ना, तो नीचे नीचे पकड़ता रहेगा, तो आप उसको चलाते रहिए, और किनारे किनारे जो मतलब चिपकता रहता है ना, उसको स्क्रैप करते रहिए। तो प्याज में ही मैंने ये मटर डाल दी थी, और काफ़ी अच्छी फ्रेश वाली मटर है, तो जल्दी ही पक जाती है। और मटर थोड़ा सा पक गया है, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये टमाटर, और उसके बाद रूटीन के मसाले डालूंगी, जैसे हल्दी, धनिया का पाउडर हो तो धनिया का पाउडर डालिएगा, मेरे पास ख़त्म हो गया है, ले आना है, तो वो मैंने स्किप किया है। बाकी हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर, सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के, और नमक भी डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा मटर और ये टमाटर पक जाए अच्छी तरह से। तो जब इस तरह से नमक डाल दो ना, तो टमाटर वगैरह थोड़ा सा जल्दी ही पक जाते हैं, और अच्छे से गल जाएगा, तो इसको फोड़ने में फिर आपके जो टमाटर है ना, वो नहीं फूटेंगे। और खूब ज़्यादा आप अगर ठंड में बना रहे हो ना, तो खूब ज़्यादा सा हरी मटर डाल के बनाइएगा, अच्छे बनेंगे। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे दाल भी चढ़ा रही हूँ, तो तुअर की दाल, अरहर की दाल बनाऊँगी सिंपल सा। और यहाँ पे थोड़ी सी जल्दीबाजी में भी मैं इसलिए कर रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, तो नीचे भाभीियों के साथ ही मैं गई थी, तो वो लोग तैयार थे, वो कह रहे थे कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो ये आधा अधूरा काम करके ही मैं मंदिर चली गई थी, और बाकी थोड़ा बहुत जो था ना, वो आरोगी के पापा ने किया था, मतलब सब्ज़ी बना दी थी मैंने, और दाल रख के गई थी, तो दाल जो है जब बन जाती तो वो आरोगी के पापा बंद कर देते, और इसीलिए ना हलवे का मतलब जो फाइनल लुक था वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो बंद आरोगी के पापा ने ही किया था, और उन्होंने ही भगवान जी को भोग भी लगा दिया था, और फिर बाद में मेरे दिमाग से ही निकल गया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल वाला एक था जो मैं बना रही थी, तो आपने देख लिया। लेकिन गाजर के हलवे की डिटेल रेसिपी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मसाला पक गया था, मटर भी पक गए थे, तो इसमें ये जो भुना हुआ बैंगन था ना, उसको मैंने डाल दिया है। अच्छा, अब अगर ये बैंगन फ्रिज का नहीं होता ना, तुरंत ही अगर मैंने इसको भून करके रखा होता, तो इतना यहाँ पर ठोकने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत ही ये जो बैंगन है ना, वो मैश हो जाते। लेकिन क्योंकि ये फ्रिज का था, थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो इसको रख के थोड़ी देर मैंने ढक दिया है, और अब जब थोड़ी देर बाद खोलूँगी तो इसमें भाप लग जाएगा ना, तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे देखिए दूध जो है वो जल करके इतना मतलब थोड़ा सा हो गया है, लेकिन अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। तो गाजर का हलवा हो गया, कढ़ी हो गई, ये सब ना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और इसीलिए इसको बनाने में थोड़ा सा आलस भी लगता है।
तो अभी वो उधर ही पक ही रहा था और मैंने सोचा जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा करके मैं जा पाऊँ उतना अच्छा है। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वगैरह के, तो उनको भी मैंने मांज दिए हैं सो दैट आऊँ तो बहुत ज़्यादा काम मेरे लिए ना रहे। तो यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन है ना उनको भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए अपना काम तो मैंने कर दिया है और अब मुझे बस जाना है, तो मैं वही थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस दे करके जा रही हूँ आरोग्य के पापा को। तो एक तरफ तो हलवा भी पकता ही रहेगा, उसमें अभी काफ़ी टाइम है। और देखिए ये ना जैसे ये किनारे जो मैं स्क्रैप कर रही हूँ इसको आप स्क्रैप करते ही रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल लास्ट तक अगर आप इसको रखोगे तो ये बिल्कुल बुरी तरह चिपक जाएगा, फिर आपको इसको छुड़ाने में होगी प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल ही वैसा बनता है जैसे दानेदार सा हलवा नहीं होता, वैसा ही बनता है। अगर आप चाहो तो आप ना कुकर में भी बनता है, देखिए कई तरीके से हलवा बनाया जाता है शॉर्टकट से भी, लेकिन जो प्रॉपर टेस्ट है ना वो इसी से आता है। और ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सा मतलब लंबा भी होता है। और जब इतना मतलब 80% तक जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए, तब इसमें आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग चीनी डाल दीजिए। और हम लोग मीठा भी थोड़ा सा हल्का मीठा ही खाते हैं, जैसे हलवा ही बना रही हूँ मैं, तो इसमें बहुत स्टैंडर्ड मीठा नहीं होता है, मीडियम ही होता है। तो उस हिसाब से मैंने डाला है, बल्कि अगर आप अपने ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डालिएगा। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहो तो यहीं पे डाल सकते हो, चाहो तो आप गार्निश कर सकते हो। क्योंकि ये हलवा मैं आरू को भी खिलाऊंगी तो मैं अंदर नहीं डाल रही हूँ, जो भी मुझे डालना होगा वो मैं ऊपर से गार्निश करके ही देती हूँ। हर तरह की चीज़ों में जो मुझे आरोग्य को खिलाना होता है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और बस इसी के बाद मैं चली गई थी और आरोग्य के पापा ने आगे का काम संभाल लिया था। देखिए यहाँ आ गई थी मैं मंदिर, और यहाँ पे बड़ी अच्छी से मनाया गया था राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव था एक तरह से। लेकिन हमें आने में क्योंकि लेट हो गया था, 9:30 बज गए थे, तो दिया वगैरह सारा बुझ गया था। और ये मंदिर जो मेरी नीचे मेरी फ्रेंड रहती है ना, उनके ही ससुर जी का ही है, तो अक्सर मैं यहाँ आती रहती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे पता है काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है, लेकिन अब कोशिश करूँगी रेगुलर आए। जब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।